डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसकी हमारी यूनिट सेकेंड चल रही थी। तो यूनिट सेकेंड में हम देख रहे थे एनाटॉमी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो इसमें जो स्टोमक पार्ट था हमारा, उसके अंदर हम कुछ टॉपिक्स स्टडी कर रहे थे जो हमें सिलेबस में दिए गए हैं। तो उसमें से कुछ 2 टॉपिक्स रह गए थे, वो हम आज के इस लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट है हमारा रेगुलेशन ऑफ एसिड प्रोडक्शन बाय पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और सेकंड है पेप्सिन रोल इन प्रोटीन डाइजेशन। ये 2 टॉपिक्स हमारे हैं जो आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। बहुत ही इजी टॉपिक है, समझने वाले टॉपिक हैं, तो अच्छे से वीडियो लेक्चर को अटेंड करना, एंड तक वीडियो को देखना, जिससे आज का टॉपिक भी आपको समझ में आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। ये यूनिट सेकंड का 6 पार्ट है। इससे पहले के अगर पार्ट नहीं देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और प्ले लिस्ट मिल जाएगी आपको, वहाँ जाके देख सकते हैं। तो बात कर लेते हैं रेगुलेशन ऑफ एसिड प्रोडक्शन बाय पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। कंप्लीट हेडिंग लिखी हुई है हमारे सिलेबस में, लेकिन मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया है रेगुलेशन ऑफ एसिड प्रोडक्शन। तो बेसिकली जो एसिड का प्रोडक्शन है उसका रेगुलेशन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा ही किया जाता है। एसिड प्रोडक्शन इज रेगुलेटेड बाय द पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम। अब पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम क्या होता है वो आप सभी को पता होगा, पहले मैंने स्टडी करवाया है। सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, ये पेरिफेरल नर्व सिस्टम के ही पार्ट है। गैस्ट्रिक सिक्रेशन अकर इन द प्रेजेंस ऑफ फूड। बेसिकली हमारे स्टोमक में गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन तभी होता है जब वो फूड के कांटेक्ट में आता है हमारा स्टोमक। तो इसकी डिफरेंट प्रोसेस होती हैं। अकरिंग इन द प्रेजेंस ऑफ फूड टेक प्लेस इन द फॉलोइंग 3 फेजेस। 3 फेजेस हैं मेन, जिनके बारे में हमें स्टडी करना है। तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है एग्जाम के लिए। फर्स्ट है सीफेलिक फेज। अब सीफेलिक फेज क्या होती है, आप इमेजिन करके देखिए, आपके सामने बहुत ही टेस्टी खाना है, तो आप उसकी जो टेस्ट है, स्मेल है, उसके कारण ही आपके मुंह में सलाइवा रिलीज होगा, आपके स्टोमक में गैस्ट्रिक एसिड रिलीज होगा। तो ये जो स्टेप है इसको हम बोलेंगे सीफेलिक फेज। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। सीफेलिक फेज इज एक्टिवेटेड बाय थ्रू द टेस्ट, स्मेल एंड साइट ऑफ फूड एंड स्वॉल्विंग मीडिएटेड मोस्टली बाय कोलिनर्जिक और वेगल मैकेनिज्म। इसके अंदर बेसिकली कोलिनर्जिक और वेगल मैकेनिज्म होता है, जिसके कारण से ये प्रोसेस होगी और हमारे बॉडी में, स्टोमक में एसिड रिलीज होगा। सेकेंड फेज है गैस्ट्रीन फेज। अब इसमें क्या होगा, इसमें केमिकल इफेक्ट शुरू होंगे जब फूड हमारा स्टोमक के अंदर जाएगा। गैस्ट्रीन फेज बेसिकली स्टोमक की है। गैस्ट्रीन फेज इज ड्यू टू द केमिकल इफेक्ट ऑफ फूड एंड डिस्टेंशन ऑफ द स्टोमक। इसके अंदर बेसिकली फूड जाएगा तो जो केमिकल एक्शंस होंगे स्टोमक के अंदर, उसको हम गैस्ट्रीन फेज बोलते हैं। गैस्ट्रीन फेज टू बी अपीयर्स टू बी द मेजर मीडिएटर्स since the response to food is largely inhibited or blocking gastrin actions and its receptor। जो भी वर्क होगा, कुछ भी लिखा हो इसके अंदर, लेकिन जो भी स्टोमक में जाने, फूड को जाने के बाद वर्क होगा, वो गैस्ट्रीन फेज के अंदर इंक्लूड होगा। बात कर लेते हैं लास्ट फेज की, इंटेस्टाइनल फेज। इंटेस्टाइनल फेज में आप सभी को पता है जो काम स्टोमक में नहीं हो पाता है वो स्टोमक इंटेस्टाइन के अंदर होता है। इनके अंदर बहुत ही कम प्रोसेस होती है। इंटेस्टाइनल फेज अकाउंट्स फॉर ओनली ए स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द एसिड सिक्रेटरी रेस्पॉन्स। इसके अंदर कुछ स्मॉल प्रोपोर्शन में एसिड सिक्रेट होते हैं टू ए मील, इट्स मीडिएटर्स रिमेन कंट्रोवर्शियल। और ये चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू फूड। फूड कैसा है, प्रोटीन है, मिनरल्स है, एंजाइम्स हैं, क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमारा इंटेस्टाइन वर्क करता है। तो ये 3 फेजेस होती हैं बेसिकली रेगुलेशन ऑफ एसिड प्रोडक्शन बाय द पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम। सिफेलिक, गैस्ट्रीन और इंटेस्टाइनल। पैरासिम्पैथेटिक को हम बोलते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट। रेस्ट एंड डाइजेस्ट का मतलब क्या होता है कि रेस्टिंग कंडीशन में डाइजेशन का काम जो होगा वो पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम करता है। आ जाते हैं सेकंड टॉपिक पे, पेप्सिन रोल इन प्रोटीन डाइजेशन।
प्रोटीन डाइजेशन में क्या रोल है पेप्सिन का। पेप्सिन एक एंजाइम है वूज पेप्सिनोजन इज रिलीज। बेसिकली जो पेप्सिन है किस फॉर्म में रिलीज होगा, पेप्सिनोजन की फॉर्म में। किसके द्वारा, जो स्टोमक की चीफ सेल्स हैं उनके द्वारा ये रिलीज होगा। दैट डिग्रेड फूड प्रोटीन इनटू पेप्टाइडेज। जो फूड प्रोटीन है उसको पेप्टाइड में डिग्रेड्स कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा। पेप्सिन इज वन ऑफ 3 प्रिंसिपल प्रोटीन। बेसिकली 3 प्रिंसिपल प्रोटीन होते हैं, उनमें से एक ऐसा प्रोटीन है जो क्या करता है, एंजाइम को डिग्रेड कर देता है इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये पॉइंट आप याद रखना। एंड अदर जो एंजाइम्स हैं, अजम जो प्रोटीन है वो है काइमोट्रिप्सिन एंड ट्रिप्सिन, इनको भी याद रख लेना। फर्स्ट जो होगा हमारा होगा पेप्सिन। बात कर लेते हैं रोल ऑफ पेप्सिन। तो ये इट एक्टिवेटेड बाय एचसीएल बाय ऑटो एक्टिवेशन। बेसिकली एचसीएल का सिक्रेशन होता है, उसके बाद ये भी रिलीज होता है, एक्टिवेट होता है। इट्स ऑप्टिमम पीएच इज 1.5 to 2.2। ये बेसिकली पीएच को भी मेंटेन रखता है। इट इज एन एंड पेप्टाइडेज एक्टिंग ऑन द सेंट्रल पेप्टाइड बॉन्ड। बेसिकली सेंट्रल पेप्टाइड बॉन्ड पे एक्ट करता है, जिससे ये ब्रेक डाउन कर देता है प्रोटीन का। इट इज सिक्रेटेड बाय इन द एक्टिव फॉर्म कॉल्ड पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन की फॉर्म में सिक्रेट होता है, एचसीएल के कांटेक्ट में आके किस में कन्वर्ट हो जाता है, पेप्सिन में। तो ये कोई ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, इजीली आपको समझ में आ रहे होंगे, इजीली आपको याद भी रह जाएंगे। तो आई होप आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।